उस वक्त ये सवाल भी उठे थे, तो क्या आपको लगता है इस सरकार के रहते दाऊद आ पाएगा भारत? ये सरकार लंबे समय तक रहने वाली है, सिंगल चिंता मत करो। लिज मैथ्यू, थैंक यू। लिज मैथ्यू। Whether the party as a party and the party leadership will try, whether you will try to rope in the organizations like PHP and SJM and BMS which are on the street raising certain demands. हमारे सहयोगी संगठनों का रिश्ता हम पर छोड़ दीजिए। जहां तक बीप का सवाल है, मैंने क्लैरिटी से बात करी है, पार्टी का स्टैंड प्रमुखता से सबके सामने रखा है। ऐश्वर्या कपूर, उसके बाद रविंद्र। Sir, as the party president, it comes to your domain that the BJP MPs are in line. Sir, you've lined up and you've mentioned ye sari uplabdhiyan, sir, but one problem or the point on which media has taken on Narendra Modi government has been your own MPs. Sir, from Sakshi Maharaj to Niranjana Jyoti to Mr. Giriraj Singh. Sir, will you be taking a strong thing so that in the next 365 days... चलिए भैया, भ्रष्टाचार से मीडिया हम पर हमला करे, अव्यवस्था से करे, गैर जिम्मेदाराना सरकार से करे, इससे अच्छा है कि इससे करता है। हमने कई बार कहा है कि ऐसी चीजों से बाज आना चाहिए और पार्टी ने अपने आप को अलग भी किया है। मिस्टर रविंद्र। अमित जी इधर से। हाँ, आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र किया। 24 पार्टियों की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, और उसमें जो भी विवादास्पद मुद्दे हुआ करते थे तो उस पर एनडीए की बैठक हुआ करती थी। आपके अचीवमेंट 1 साल का है, आपने बताया, उस पर हमें नहीं सवाल करना है। आज भी सभी पार्टी सवाल एक ही सवाल समझ गया। सुनिए ना, अधिग्रहण बिल को लेकर आपके ही जो एलाइज हैं काफी नाराज हैं, भले ही बोल नहीं पाते हैं आपके पास आकर, लेकिन मीडिया में बोलते हैं। क्या एनडीए की बैठक 1 साल में नहीं बुलानी चाहिए थी या आगे बुलाई जाएगी? सभी पार्टियों से एक एक कर चर्चा हो रही है। चर्चा का तरीका अलग अलग होता है, चर्चा नहीं होती ऐसा नहीं है, मैं स्वयं ही करता हूं। राजस्थान पत्रिका। अजीत प्रताप सिंह, लाइव इंडिया। अमित जी, आपके विरोधी आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, खास करके अगर... अरे यार, बहुत पुराना हो चुका। सवाल सुन लीजिए, चाहे वो किसानों का संदर्भ हो, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, लेकिन जॉब्स क्रिएशन का अगर मामला करें, नौकरियों में जिस तरह का वादा किया गया था कि सरकार इतनी पैदा करेगी नौकरी, क्या आपको लगता है कि वो नौकरियां पैदा हुई हैं, और नहीं हुई तो कब तक होगी? तुरंत होना शुरू हो जाएगी। इस साल में, 1 साल में नौकरी पैदा हो। आपने पैदा हो कहा है, इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए काफी कुछ कर लिया है, तुरंत परिणाम मिलेंगे। सर ये मैं विनीत हूँ टीवी से। सर, आपने सरकार की उपलब्धियों की बात की, नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की बात की। अगर मंत्रियों की उपलब्धियों की बात करें तो सर, आप मंत्रियों में कितना मार्क्स देते हैं, कितना मतलब किसे टॉप मानते हैं नरेंद्र मोदी के अलावा? चलिए, आप लोग दे ही रहे मार्क, अब मुझसे क्यों दिलवा रहे हैं? मगर सब मंत्रालयों ने अच्छा काम किया है और उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही है जो एक अच्छा गुलदस्ता बनकर लोगों के सामने आया है। सुजीत। अमित जी नमस्कार, मैं सुजीत मिलेनियम पोस्ट से। माइक ले लीजिए भैया। मेरा सवाल बीफ से ही जुड़ा हुआ है कि मोदी जी का गोवंश मिशन और आपका फिर नॉर्थ ईस्ट के दौरे पे जाना, हर गांव-गांव घूमना, लेकिन वहाँ पे बीफ का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ये जो चैलेंज है, इसको कैसे आप डील करें? नहीं, इसमें चैलेंज क्या है? वहाँ पे कुछ रिएक्शंस आए हैं कि सरकार तो की होता है, पॉलिसी कई पे थोड़ा चीजों पर रिएक्शन आता है, इसमें क्या है? तो इसमें आप किस तरह से मगर वहाँ तो गाय ही नहीं है भैया, पूरे नॉर्थ ईस्ट में। नहीं, कंजम्पशन ज़्यादा है। मैं ढूंढता रह गया, कहीं पर गाय नहीं दिखा। सवाल हो गया ना आपका? धन्यवाद। हाँ, आप पूछिए, उसके बाद स्मिता को दे देना। हाँ जा। Mr. Modi himself told in Tirupati that they will give special status. Why now we are going back? बैक नहीं गए हैं। अभी मैं चंद्रा बाबू जी से अभी मिला था, कुछ चर्चाएं हुई है और बहुत कम समय में उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। सर, मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? सर, कोई एक।
अगर पूछा जाए तो ऐसा नहीं होता भैया, सब योजनाएं अच्छी होती है और सब योजना अपने अपने तरीके से अच्छा काम कर रही है। स्मिता मिश्रा। उसके अमित बाद भाई, अखिलेश मेरा शर्मा और उसके मेरा बाद कुमार सवाल आचार्य। चुनाव को लेकर है। इस साल कुछ महीनों के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए ये बहुत कठिन चुनाव होगा, क्योंकि इसमें सीधे नरेंद्र मोदी की सरकार पर लोगों का क्या रिस्पांस है वो देखने को मिलेगा और कास्ट इक्वेशंस के लिहाज से भी कठिन एक जटिल स्थितियां हैं बिहार में। ये भी लिखा जा रहा है कि अमित शाह के लिए ये चुनाव लिटमस टेस्ट हो सकता है। मेरे आप लिए इस तो हर को चुनाव टेस्ट कितना है, अहम मेरे मानते हैं? लिए हर चुनाव टेस्ट है। बिहार क्यों, मगर इस चुनाव को, बिहार के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी सीरियसली और बहुत प्रमुखता से ले रही है और मुझे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी और उसके बाद कुमार। अमित जी, मेरा सवाल पाकिस्तान को लेकर है कि पाकिस्तान को लेकर लग रहा है कि जो सरकार की नीति वो ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नीति है, कभी आप गर्म होते हैं कभी आप नर्म हो जाते हैं। कोई एक स्टेबिलिटी या कोई कंसिस्टेंसी दिखेगी नीति में? वो पाकिस्तान पर निर्भर रहता है हमारा ब्लो हॉट रहना। कुमार और उसके बाद गार्गी जी। जल्दी आओ आगे, इधर 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 सबसे आगे। सर, मेरा सवाल बिहार के ही मुतालिक है। वहाँ जो एनडीए का जो अलायंस है उसको बड़ा होने का कोई संभावना है, जिसमें जीतन राम मांझी या पप्पू यादव जैसे लोग भी आ सकते हैं, या जो अभी है उसी से आप चुनाव लड़ने? नहीं, अभी चर्चाएं चल रही है, हमारे दरवाजे तो खुले ही हैं। गार्गी जी। आपकी जो स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम देखें, डेवलपमेंट अलग रहता है, और बिजली पानी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है पहले साल में, जैसे कि कहा जा रहा था बिफोर यू स्टार्टेड योर कैंपेन फॉर टॉकिंग अबाउट। नहीं, बिजली में तो काफी सुधार हुआ, सुनिए ना, मगर बिजली में तो काफी सुधार हुआ है। नहीं, जमीन पे उतरने की जमीन बात पे है। उतरने की ही मैं बात कर कल रहा हूं। हमने दीनदयाल धाम में भी देखा कि लोग 5-5 रुपए दे के एक मटके का पानी खरीद रहे हैं। तो ये चीजें आप क्या कहेंगे, कितने दिनों में आप इस चीजों को सुलझाएंगे या जस की तस बनी रहेंगी? जहां तक मथुरा का सवाल है, यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद तुरंत ही सुलझा लेंगे उसको। पानी भाजपा के, उसके लिए हर जगह लोग वेट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी देना राज्य सरकार का काम होता है। विक्रांत जी, उसके बाद। हाँ अमित जी, आपने काले धन के मामले में कहा सरकार की कोशिशों के बारे में बताया, लेकिन सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी कहते हैं कि सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। क्या इस तरीके के आरोपों से सरकार की कोशिशों के परसेप्शन पर असर पड़ता है? वो उनका एक अभिप्राय है। Sir, this is Malleshwar Rao from Andhra Jyoti, sir. Sir, people of Andhra Pradesh still feeling that they have cheated by Congress party and they have not elected any Congress candidate till now. You have given so many promises to them. How you are going to fulfill and what is the message you want to give to the people? कुछ दिन पहले ही वेंकैया नायडू जी, चंद्रा बाबू जी और मैं मिले थे। हम इसको शॉर्ट में ही, कुछ कम समय में ही एड्रेस करेंगे। सर, इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के लिए है। काफ़ी इस समय हालत ख़राब है। कुछ नया कर रहे हैं उद्योगों के लिए, जिसमें छोटे व्यापारियों के लिए? स्वाभाविक रूप से जब ये मेक इन इंडिया की योजना थोड़ी आगे बढ़ेगी तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी काफ़ी फायदा होगा। आप सवाल पूछा। देश में सबसे बड़ा तबका है किसान। क्या सरकार के पहले साल में शुरुआत में भूमि अधिग्रहण बिल लाना, जिसकी वजह से बड़ी आलोचना हो रही सरकार की, सर्वे भी यही बता रहे, क्या गलत कदम था या भूल थी सरकार की? अब 4 महीने पहले की बात लेकर घूमते हैं आप भैया। अब किसान पूरा समझ चुका है, हमारी बात किसान तक पहुंच चुकी है। इस भूमि अधिग्रहण बिल से किसान का 0.0001% भी नुकसान नहीं है। किसान समझ चुका है, आप समझ जाइए। अमित भाई, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडन के अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा है कि जो बोफोर्स घोटाले की बात है, अभी तक भारत की किसी भी अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है और ये मीडिया ट्रायल ज़्यादा है, ना कि घोटाला सिर्फ मीडिया ट्रायल है। मीडिया में इस बात की जानकारी चलती है, लेकिन कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि बोफोर्स में घोटाला हुआ है। और रक्षा मंत्री जब मैं था तो सभी जनरल ने कहा कि बोफोर्स तोप सबसे अच्छा तोप है और अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं राष्ट्रपति जी के बयान पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैडम। अमित जी, मैं नाज असगर हूँ यूएनआई से। Recently, one of your general secretaries said that your alliance in Kashmir is just not a natural alliance. It's just for the sake of governance. So, are you feeling difficulties? नहीं, नेशनल अलायंस कैसे हो सकता है? Natural alliance. He said it is not a natural alliance.
What are the difficulties you are feeling? कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए, जनता ने एक वहां पर मैंडेट दिया था, जिसके कारण दो विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों ने साथ में बैठना पड़ा है। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। अमित जी, मैं अमलेंदु हूँ, नेशनल दुनिया अखबार से। ये SIT काले धन की जांच के लिए तो SIT का गठन आपने 2-3 दिनों के अंदर में कर दिया था, सरकार गठन होने के बाद। देश की 3 एजेंसियां ऐसी है जो भ्रष्टाचार या अन्य चीज़ों की जांच करती है और वो तीनों पद खाली है, चीफ जो है खाली है। आखिर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार 1 साल में आप कैसे? कौन सी एजेंसियां? CIC, CBC एंड एक मिनट, पहले सबसे पहले CBI भ्रष्टाचार की जांच करती है, CBI का पद भरा हुआ है। CVC के पद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पैनल मांगा था, हमने दिया, उन्होंने अप्रूव कर वापस दिया। उस पर एक बैठक भी हो गई है और CIC के लिए भी बैठक हो गई है। कुछ चर्चा हुई है, जल्दी फैसले ले लिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं अनुज गुप्ता हूँ, नवभारत नागपुर मुंबई से प्रकाशित होता है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आपने विदर्भ राज्य बनाने का वादा किया था। हमने कोई वादा ऐसा बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी नहीं किया। ओके। और दूसरा, आपको भी अध्यक्ष बने लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, आपकी कार्यकारिणी कब तक पूरी होगी? कार्यकारिणी समाप्त पूरी है। पदाधिकारियों की? पदाधिकारी भी पूरे ही है, जितने चाहिए इतने है ही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी को, अभी करनाल की सभा में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चले भैया, धन्यवाद। सरकार के 1 साल होने पर पहली सालगिरह पर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। उन्होंने कहा कि ये विजिबल सरकार है, हर क्षेत्र में सरकार ने पहल की है और उसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आए हैं। हर संकट में सरकार देशवासियों के साथ खड़ी रही है, ये प्रोएक्टिव सरकार है। भ्रष्टाचार से देश परेशान था, दुनिया में हमारी साख गिर रही थी, हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, हमने दुनिया में अपनी साख को बढ़ाया। राम मंदिर के सवाल पर अमित शाह ने बोला कि हमें 370 सीटों की जरूरत है, बीजेपी को 370 सीटों की जरूरत है। 20 खदानों से 2 लाख करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। काले धन वालों के नाम सार्वजनिक करना संभव नहीं है, यह समझौते का उल्लंघन होगा। काले धन पर मजबूत कानून हमने बनाया है, अब एक पाई भी देश से बाहर नहीं जा सकती। नाम पूछने वाले काले धन के समर्थक हैं, जो लोग काले धन वालों के नाम पूछते हैं। राम मंदिर के सवाल पर बोले हैं अमित शाह कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, हमें 370 सीटों की जरूरत है। उसके बाद हालांकि इस सवाल पर उन्होंने साफ साफ जवाब न देते हुए अपनी संख्या बल की बात कर दी और ये कहा कि 370 सीटों की हमें जरूरत है। जब राम मंदिर पर सवाल अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास 370 सीटों की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं है और राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने 370 सीटों का जिक्र कर दिया। इसके अलावा तमाम बातें यहाँ पर अमित शाह ने कही हैं। बजट घाटे पर उन्होंने कहा है, व्यापार घाटे को नियंत्रण करने की बात कही है, महंगाई को नियंत्रित उनकी सरकार ने किया है, गरीब को विकास की दौड़ में आगे ले जाने की बात कही है। अमित शाह ने 15 करोड़ लोकसभा में कम से कम 370 सीटें चाहिए, ये कहना है बीजेपी के मुखिया अमित शाह का। सरकार की पहली सालगिरह पर देश को सरकार की उपलब्धियां बताते हुए अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दों के लिए हमें संख्या बल और ज्यादा कोर मुद्दों के लिए हमें 370 सीटों की जरूरत है, जो कि फिलहाल हमारे पास नहीं है। तो राम मंदिर बनाने के सवाल पर अमित शाह ने ये जवाब दिया है कि जो कोर मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उन्हें सुलझाने के लिए हमें 370 सीटें चाहिए। अमित शाह ने अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे राम मंदिर के मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने 370 सीटों की बात कही है। हालांकि इसके अलावा 1 साल में किए गए अपनी सरकार के हर काम को उन्होंने बखूबी बताया और ये कहा, क्या कहा अमित शाह ने, पहले सुन लेते हैं। लिए वो जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा तब वो करेगी। आज अमित शाह जैसे अध्यक्ष के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए पार्टी को बहुमत मिला, स्पष्ट बहुमत मिला है।
लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं कि वो आप कोर इश्यूज पर कब आज भी वो कोर इश्यू को एड्रेस करने जितना बहुमत हमें नहीं मिला है। आपको ये मालूम होना चाहिए, उसके लिए हमें 370 सीटें चाहिए। कृपया आप थोड़ा संविधान को ठीक से पढ़ लीजिए तो चीजें क्लियर हो। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।